रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मसरूफ़ियात को नज़र में रखते हुए हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज किसी के पास भी वक्त नहीं है, उसमें हम बड़े हों या बच्चे हों, सब अपने अपने कामों में, अपनी पढ़ाइयों में, दुनियावी तालीम हासिल करने में या फिर दुनियावी कामों में उलझे हुए हैं। जैसे हम बड़े हैं तो अपने कामों में हम पूरा दिन उलझे रहते हैं, या वक्त बचता है तो कुछ और इधर उधर की बातें कर ली, लेकिन दीन के लिए, दीन की क्लास के लिए या दीन को समझने के लिए हम वक्त नहीं निकाल पाते। इसी तरह बच्चों का है कि वो भी अपना स्कूल लाइफ में इतने बिज़ी हैं कि उनका पूरा दिन स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई वगैरह वगैरह। तो इस सब को नज़र में रखते हुए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और काम ज़्यादा हैं, तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना एक आसान सा कोई तरीका निकाल लिया जाए जिससे हम थोड़ा थोड़ा सा सीखें, बहुत सारा एक साथ नहीं सीखें। यानी हम कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा की लंबी क्लास अटेंड ना करें, थोड़ा थोड़ा सा ही सीख कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि एक छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल को तय कर सकते हैं, बशर्ते कि बीच में रुकना नहीं है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से एक कोर्स की हमने प्लानिंग की है, जिसमें हम 3 चीज़ें रखेंगे, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे नंबर 1 पर हम रखेंगे नमाज़, क्योंकि नमाज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। हमारे दिल दिमाग में ये सवालात आते रहते हैं कि क्या हमारी नमाज़ें ठीक हैं? क्या हम जिस तरीके से पढ़ते हैं वो तरीक़ा ठीक है? जो हम अल्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं, क्या हम वो ठीक अदा कर रहे हैं? यानी हम तजवीद से पढ़ पा रहे हैं, सही लफ्ज़ अदा हो रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ ठीक है या नहीं है? और फिर अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो उसके बाद हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। यानी हमें अरबी तो नहीं आती, अरबी तो हमारी ज़ुबान नहीं है, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, बस हम पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह एक छोटी सी कोशिश है कि हम थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर में या हर क्लास में थोड़ा थोड़ा सा लेकर चलेंगे। मान लीजिए हमने सिर्फ़ अल्लाहु अकबर एक चीज़ सीखी, तो उसको माना के साथ सीखेंगे। फिर हमें उसमें क्या एक्टिविटी करनी है, कैसे हमें हाथ कहाँ करने हैं, कैसे रखने हैं, अल्लाहु अकबर कैसे करना है, नियत करनी है या नहीं, अल्फ़ाज़ अदा करने हैं, या रुकू या सुजूद कैसे हमें करने हैं। इंशाअल्लाह हम सब नमाज़ नबवी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर कुरान और सुन्नत यानी हदीस की रोशनी में ये चीज़ें हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो एक पार्ट तो हमारा ये होगा कि हम उसमें नमाज़ पढ़ेंगे। उसी क्लास में सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे दुआएं और सुन्नतें, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था, वो किस वक्त पर क्या दुआएं पढ़ते थे और क्या उनका तरीक़ा होता था बोल चाल का, बैठने उठने का, कुछ भी मामलात का, तो वो क्या दुआएं करते थे, किस तरह से वो मामलात करते थे। इंशाअल्लाह वो सुन्नतें हम सीखेंगे। और थर्ड हमारा इसी में होगा कि कुछ दीनी सवाल जवाब, उसमें हम 2-3 सवाल जवाब सीखेंगे। यानी जैसे हमें नहीं पता होता, बहुत सारी मालूमात, हमसे कोई कुछ पूछने ही लग जाए कि हम मुसलमान हैं और हमारे दीन के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे ख़ुद के बारे में, तो हम जवाब नहीं दे पाते। और जब हम किसी दूसरे को ऐसा करते सुनते हैं, यानी किसी दूसरे से हम जब दीन की बातें सुनते हैं दूसरे के मुंह से, तो फिर हमें भी लगता है कि हमें भी आनी चाहिए, फिर हम क्यों पीछे हैं। बात सारी वहीं आ जाती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, एक तो ये है। दूसरा है कि शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत वक्त हमें मिलता भी है
تو وہ ہم فضول کاموں میں، موبائل دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، ادھر ادھر کی بات کر لی، اس طرح سے ہم اپنا وقت گنوا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح کی پرابلم ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم لمبی چوڑی کلاس نہیں لے سکتے، ایک وقت کی پابندی نہیں کر سکتے، اور پھر ہم بہت ساری، یوں تو یوٹیوب پر آپ کو بہت ساری ہر چیز کے مسئلے کا حل مل جائے گا، لیکن نہیں پتہ ہوتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دوسری بات کہ ساری چیزیں آپ الگ الگ سے کورسز کریں گے تو بہت وقت لگے گا، تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم سیکھیں گے اس میں، اور ساری چیزیں انشاءاللہ مکمل، یعنی اگر ہم نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم ساتھ میں الفاظ بھی سیکھیں گے کیسے ادا ہوں گے، اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ سب سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو پھر اب دوبارہ سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے تھے تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ ہمیں صحیح طریقے سے کوئی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ قیامت آئے گی اور ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور وہاں جا کر ہمیں ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا اس سب کا جواب دینا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ہم وہاں کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا یہاں پر کیا، ہم نے دنیا میں رہ کر کیسی عبادت کی، کتنا وقت ہم نے اللہ کی عبادت میں لگایا، کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم صحیح طریقے پر ہیں یا غلط پر ہیں؟ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم سے حساب کتاب ہوں گے۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اتنا تو کر ہی لیں کہ کم سے کم ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے کوشش کی تھی۔ تو جتنا بھی ہو سکے دین کے معاملے میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے رہنا چاہیے۔ اسی کو ہم نے نظر میں رکھتے ہوئے اس پروگرام کو شروع کرنے کی سوچی ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جو بھی آپ کے ذریعے آئے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور اس ویڈیو سے یا اس کورس سے یا اس کلاس سے فائدہ اٹھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔